हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एचएन सिंह आप सभी लोगों को अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर आज मैं सिखाने वाला हूं सिनोनिम्स और एंटोनिम। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये एंटोनिम सिनोनिम्स आपको एसएससी की किसी भी एग्जाम्स में काम आने वाला है। अभी एग्जाम्स जो है एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का एग्जाम है होने वाला है। तो किसी भी तरह के एग्जाम्स हो, आप वहां पे इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि एक मार्क भी अगर कम होता है ना, तो सरकारी जॉब से आप चूक जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखने के लिए आइए हमारे डिजिटल क्लासरूम में। तो चलिए दोस्तों, डिजिटल क्लासरूम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पहले मैं एंटोनिम्स बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा सिनोनिम्स। तो एंटोनिम्स का एक्सरसाइज 1 देखने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा था, यानी यूट्यूब की दुनिया में पहली बार ऐसा एक मेथड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जहां पर अगर आप पूरे सेंटेंसेस को समझते हैं तो ये सारे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको यूं ही पढ़ते मात्र सभी एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद हो जाएंगे। इसकी पूरी गारंटी है। इसके लिए आपको हमारे पूरे वीडियोस को देखते जाना है, देखते जाना है। आप एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, केवल सीएचएसएल ही और सीजीएल ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम्स में ये सारे वर्ड्स काम आने वाले हैं। वर्ड्स रिपीट करते हैं दोस्तों, तो रिपीटेशन सीखना है, ये सारे वर्ड्स को याद करना है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए यहां पर एक्सरसाइज 1 जो कि एंटोनिम्स का है। यहां क्या करना है, आपको सेंटेंसेस को समझना है। बस कुछ नहीं करना है, सेंटेंसेस को समझना है। जैसे पहला सेंटेंस है, हमारी दुनिया वर्चुअल है। हमारी दुनिया वर्चुअल है लेकिन हमें ये ऑथेंटिक महसूस होता है। बस सेंटेंस को समझिए। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, हमारी दुनिया काल्पनिक है। हमारी दुनिया काल्पनिक है लेकिन हमें ये ऑथेंटिक महसूस होता है, हमें ये वास्तविक महसूस होता है। तो यहां पर वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक और ऑथेंटिक मतलब होता है वास्तविक। तो याद हो चुका होगा दोस्तों। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठे और सारे वर्ड्स को नोट कर ले। तो दोस्तों पहला सेंटेंस आपने देखा कि हमारी दुनिया वर्चुअल है लेकिन हमें ये ऑथेंटिक महसूस होता है। तो जैसे ये सेंटेंस आपने समझा, ये वर्ड्स याद हो गया। तो वर्चुअल मतलब होता है काल्पनिक और ऑथेंटिक मतलब होता है वास्तविक। चलिए हम दूसरे सेंटेंस की ओर आपको ले चलता हूं। दूसरा सेंटेंस क्या है, हम लोग अर्बन क्षेत्र में रहते हैं। देखो अर्बन मतलब होता है शहरी। शहरी मतलब खूबसूरत माहौल जहां पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, ये सब हुआ अर्बन। तो ही कह रहा है कि हम लोग अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, यानी शहरी क्षेत्र में रहते हैं, रहते हुए भी एक रस्टिक घर में रहते हैं। देखो रह रहे हैं शहर में लेकिन रस्टिक मकान में रह रहे हैं। तो अर्बन मतलब होता है शहरी, लेकिन रस्टिक घर में रहते हैं ना। रस्टिक मतलब होता है जर्जर, एकदम खराब हो चुका। तो जर्जर, तो अर्बन का एंटोनिम्स क्या हुआ, रस्टिक यानी जर्जर। चलिए इसी तरह से मैं थर्ड सेंटेंस के ऊपर ले जाता हूं। थर्ड सेंटेंस में क्या कर रहा है, आप बैरन भूमि में घर तो बना सकते हैं। बैरन मतलब होता है बंजर, जहां पे फसल नहीं उपज सकता है। तो वैसे जगह में तो आप घर बना सकते हैं। तो बैरन भूमि में आप अपना घर तो बना सकते हैं, लेकिन फसल उगाने के लिए आपको फर्टाइल भूमि ही चाहिए जहां पर फसल उग सके। यानी घर बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि फर्टाइल हो, यानी आप बैरन भूमि में भी आप घर बना सकते हैं, लेकिन फसल उगाने के लिए आपको फर्टाइल भूमि चाहिए। तो बैरन मतलब होता है अनुपजाऊ। क्या होता है, अनुपजाऊ या बंजर। लेकिन फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहां पे फसल ज्यादा हो। तो ये दोनों भी क्लियर हो चुका है आपको। चलिए हम अगले सेंटेंस की ओर ले जाते हैं। सेंटेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर क्या है, छायादार आम का पेड़। ये जो है छायादार आम का पेड़, आम क्या है, आम का पेड़ जो है एकदम बिल्कुल छायादार है, नीचे में छाया मिलता है। तो छायादार आम का पेड़ क्या हो रहा है, फ्लोरिश करती हुई इस फूल के पेड़। नीचे में एक फूल का पेड़ है जो फ्लोरिश कर रहा है। फ्लोरिश मतलब विकास कर रहा है, बढ़ रहा है। तो फ्लोरिश करती हुई ये जो फूल का पेड़ है, उसके विकास में ये हिंडर पहुंचाता है, बाधा पहुंचाता है। यानी छायादार आम का पेड़ जो है फ्लोरिश करती हुई यानी
विकास करते हुए फूल के पेड़ को हिंडर पहुंचाता है, मतलब बाधा पहुंचाता है। तो ये आपको फ्लोरिश और हिंडर दोनों याद हो चुका होगा। चलिए मैं फिफ्थ सेंटेंस की ओर आपको ले जाता हूं। फिफ्थ सेंटेंस में क्या है, लोग आपके ट्रायम्फ ट्रायम्फ की खुशी अपने साथ शेयर करेंगे। यानी ट्रायम्फ मतलब होता है विजयी। जब आप विजयी होंगे, जब आप खुश होंगे, जब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे, तो आपके ट्रायम्फ में आपकी खुशियों को सब लोग बांटेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन आपके डिफीट की दुख जो है कोई नहीं बांटेगा। लेकिन आप अपने जीवन में जब हार जाएंगे, अपने जीवन में कुछ मुश्किलें आ जाएगी, यानी डिफीट जब भी होगी, तो कोई भी आपके दुख को बांटेगा नहीं। यानी दुख बांटना कोई नहीं चाहता, केवल आपके सुख में भागी सब होना चाहता है। तो यहाँ पर डिफीट मतलब होता है हार, और ट्रायम्फ मतलब होता है जीत। तो जीत की खुशी सब आपसे शेयर करना चाहेंगे, लेकिन डिफीट की दुख जो है कोई झेलना नहीं चाहेगा। तो ये दोनों याद हो चुका होगा। आपको क्या करना है, सारे वर्ड्स को लिखना है कॉपी में, और लिख करके फिर आपको देखना है, चेक करके कि वाकई में याद हुआ या नहीं। चलिए हम सेंटेंस नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 में क्या कर रहा है, फर्स्ट सेंटेंस है एलिमेंट्री। तो कह रहा है छोटे बच्चों को हल करने के लिए एलिमेंट्री प्रश्न दी जानी चाहिए, न कि सॉरी, छोटी बच्चों को हल करने के लिए एलिमेंट्री। देखिए एलिमेंट्री का मतलब होता है प्रारंभिक या आसान या सिंपल। तो एलिमेंट्री प्रश्न दी जानी चाहिए मतलब सिंपल या आसान या प्रारंभिक प्रश्न दी जानी चाहिए, न कि कॉम्प्लेक्स प्रश्न जिसे वो समझ ही ना सके। यानी छोटे बच्चे को एलिमेंट्री प्रश्न दीजिए, प्रारंभिक प्रश्न दीजिए, और कॉम्प्लेक्स प्रश्न दीजिएगा तो वह समझेगा ही नहीं। तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, और एलिमेंट्री मतलब होता है आसान, सिंपल। तो क्लियर हो चुका है। चलिए हम 7 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, प्रोफिशिएंट और क्लमसी। देखिए क्या है, असाउद्दीन ओवैसी का नाम आपने सुना ही होगा। तो असाउद्दीन ओवैसी कैसा है, एक प्रोफिशिएंट वक्ता है, मतलब एक दक्ष वक्ता है, अच्छी तरह से भाषण देते हैं, तर्क अच्छा देता है। तो प्रोफिशिएंट मतलब होता है दक्ष, और क्लमसी मतलब होता है फूहर, मतलब बिल्कुल घटिया तरीके से बोलना है, एकदम जो मन में आया बोल दिया, मुंहफट जिसको बोल सकते हैं। तो फूहर या मुंहफट का मतलब होता है क्लमसी। तो ये क्लियर हो चुका होगा कि असाउद्दीन ओवैसी एक प्रोफिशिएंट वक्ता है, मतलब एक जो है प्रोफिशिएंट मतलब है दक्ष वक्ता है, और उसका भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो है एक क्लमसी यानी फूहर वक्ता है, जो मन में आता है बोल देता है, भले लोगों को बुरा लगे या अच्छा लगे। तो ये दोनों वर्ड्स क्लियर हो चुका है। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड है डिवाइन। देखिए ईश्वर के पास डिवाइन शक्ति है। डिवाइन मतलब होता है दैविक शक्ति है। तो ईश्वर के पास डिवाइन शक्ति है, दैविक शक्ति है, जबकि मानव के पास लोली शक्ति है। लोली मतलब सामान्य, ठीक है, सामान्य निचले तबके का। तो डिवाइन मतलब होता है दैविक, और लोली मतलब होता है सामान्य। ये तो याद हो ही चुका होगा। चलिए हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 की ओर। इसमें लिखा है व्यापार बड़ा करने में हमें कौन सी काम आता है, सहनशीलता या सहिष्णुता। ठीक है, कौटसी मतलब होता है सहिष्णुता या सहनशीलता, या मतलब बहुत अच्छे तरीके से जो पेश करते हैं उसको बोलते हैं कौटसी। और रूडनेस मतलब होता है, रूडनेस मतलब कटुता या करवाहट भरे रूप से। ठीक है, तो कह रहा है कि व्यापार को बड़ा करने में, व्यापार अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको कॉटसी बरतना पड़ेगा, यानी सदव्यवहार अपनाना होगा। तो कॉटसी मतलब सदव्यवहार, और रूडनेस मतलब होता है दुर्व्यवहार। तो क्या कर रहा है, परंतु रूडनेस हमारी विफलता का कारण बन सकता है। तो व्यापार में अगर सफलता चाहिए तो कॉटसी बरतना होगा आपको, और अगर आप रूडनेस बरतते हैं तो आपका व्यापार जो है वो विफल हो जाएगा। तो स्पष्ट हो चुका है कि कौटसी मतलब सहनशीलता, सहिष्णुता, ये जो है पॉजिटिव वर्ड है, और रूडनेस मतलब होता है दुर्व्यवहार। तो सदव्यवहार और दुर्व्यवहार हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट है एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब अनुमान लगाना। जैसे रूट वर्ड्स के द्वारा हम किसी वर्ड के एक्चुअल मीनिंग का एस्टिमेट कर सकते हैं। देखो रूट वर्ड एक वर्ड का पार्ट होता है, जिसको अगर याद कर लेते हैं तो उसी से वर्ड बना होता है, आप आसानी से समझ सकते हैं। तो रूट वर्ड्स के द्वारा करा हम किसी वर्ड के एक्चुअल मीनिंग का एस्टिमेट कर सकते हैं। एक्चुअल मतलब वास्तविक, और एस्टिमेट का मतलब होता है पता लगाना या अनुमान लगाना। तो एक्चुअल मतलब वास्तविक, और एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान। तो ये क्लियर हो चुका है। इस एक्सरसाइज में मैंने आपको एंटोनिम सिखाया, एक वर्ड दूसरे वर्ड के विपरीत है यहाँ पर। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी वीडियो इसी के अंदर, इसके पार्ट 2 जो है उस भाग में मैं आपको बता रहा हूं सिनोनिम। तो चलिए हम सिनोनिम्स की ओर बढ़ते हैं।
सिनोनिम्स का भी एक्सरसाइज 1 होने वाला है दोस्तों। सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थी, समान अर्थी। तो एक वर्ड का समान अर्थ वाला दूसरा वर्ड यहां पर मैं अब आपको बताने वाला हूं। हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो चलिए आपके एग्जाम्स के व्यू से मैं इसको तैयार किया हूं, और अगर आप इसको याद कर जाते हैं तो किसी भी एग्जाम्स में एंटोस साइनो का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा दोस्तों। तो चलिए यहां पर देखते हैं, एडवर्सिटी है और इधर है मिसफॉर्च्यून। तो दोनों का समान अर्थ क्या होता है सो देखते हैं। हमेशा एडवर्सिटी या मिसफॉर्च्यून के बारे में सोचते रहना हमारे दिमाग को और कमजोर करता है। जब आदमी मुश्किल में होता है, जब इकोनॉमिक समस्या आ जाती है, तो लोग अपने दिमाग पर और जोर डालते हैं, यानी अपने दुर्भाग्य को कोसते हैं, दुर्भाग्य पे और विचार करते हैं, जिससे उनकी दिमागी हालत और खराब होने लगती है। तो वही कह रहा है, हमेशा अपने दुर्भाग्य के बारे में, यानी अपने एडवर्सिटी या मिसफॉर्च्यून के बारे में सोचते रहना हमारे दिमाग को और कमजोर करता है दोस्तों। तो क्लियर हो चुका होगा कि मिसफॉर्च्यून या एडवर्सिटी मतलब होता है दुर्भाग्य। चलिए हम अगला वर्ड देखते हैं। लिखा है, बिहार में शराब कॉन्ट्राबैंड या स्मगल्ड माना जाता है। फिर से सुनिए, कॉन्ट्राबैंड या स्मगल्ड माना जाता है क्योंकि ये यहाँ कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। अगर भारत के बिहार राज्य की बात करें तो बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार का, इन्होंने शराब को बंद कर रखा है, यानी पीना और बनाना दोनों बंद कर रखा है। तो ये जो है बाहर से लोग ले आते हैं राज्य के अंदर, तो फिर भी ये जो है यहाँ पर कॉन्ट्राबैंड या स्मगल्ड है। मतलब क्या है, गैर कानूनी या फिर अवैध कह सकते हैं। तो ये जो शराब है यहाँ पर अवैध है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है शराब कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, रोक लगाया गया है, इसीलिए इसको अवैध बोलते हैं। तो कॉन्ट्राबैंड या स्मगल का मतलब क्या होता है, अवैध। चलिए हम अगला सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। देखो, गुटखा तो बहुत सारे लोग चबाते हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता कि गुटखा खाने से क्या क्या होने वाला है। लेकिन गुटखा को खाया नहीं जाता है लोग, चबाया जाता है। देखो, गुटखा मैस्टिकेटिंग या च्यूइंग रहने रहने से, देखिए च्यूइंग च्यूइंग या मैस्टिकेटिंग करते रहने से ये जो है मुंह के कैंसर का कारण बन सकता है। तो यहाँ मैस्टिकेटिंग या च्यूइंग का मतलब होता है चबाना। तो गुटखा को च्यूइंग करते रहने से या मैस्टिकेटिंग करते रहने से ये जो है हमारे मुंह के कैंसर का कारण हो सकता है। चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। देखो, आजकल बाल विद्यालय में, जो प्ले स्कूल होते हैं ना, उसी को बाल विद्यालय कहते हैं। तो आजकल बाल विद्यालय में भी लैब्रिंथ या मेज प्रश्न हल करना सिखाए जाते हैं। देखो, छोटे बच्चे को ज्यादा घुमावदार प्रश्न दोगे तो उन्हें बनाने में उनको परेशानी होती है, लेकिन आजकल बहुत सारे स्कूल है जिसमें बच्चों को लैब्रिंथ या मेज प्रश्न यानी घुमावदार प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हें सोल्व करना, हल करना सिखाया जाता है। तो ये क्लियर हो चुका होगा, लैब्रिंथ या मेज मतलब घुमावदार यानी जटिल, चक्कर खाने वाला। चलिए अगला क्या है, एबॉर्टिव, और इस साइड है अनसक्सेसफुल। देखो, एबॉर्टिव या अनसक्सेसफुल कार्य यानी असफल कार्य। असफल कार्य हमें पैसा तो नहीं दे सकते, लेकिन अनुभव जरूर दे सकते हैं, ठीक है। तो जिस काम में आप असफल हो गए हैं, उस काम से आपको पैसा तो नहीं मिला, लेकिन आपको अनुभव मिला। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, एबॉर्टिव या अनसक्सेसफुल कार्य हमें पैसा तो नहीं देते, लेकिन अनुभव जरूर देते हैं। तो ये सेंटेंसेस जैसे ही आपको समझ में आया होगा, सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। दोस्तों अगर परेशानी हो तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं और फिर से सीख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 6 नंबर सेंटेंस में। यहाँ क्या कह रहा है, आजकल नेता लोग चुनाव के समय जनता का वोट पाने के लिए सिकोफेंट या फिर फ्लैटरर बन जाते हैं। तो सिकोफेंट या फ्लैटरर का मतलब है चापलूस, यानी जनता का चापलूसी करने लगते हैं। देखिए, आप अच्छे हैं, ये है, वो है, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर चापलूसी करना क्यों जरूरी होता है नेता लोग को, क्योंकि वे वोट पाना चाहते हैं जनता का। तो कह रहा है आजकल चुनाव के समय, आजकल नेता लोग जो है चुनाव के समय जनता का वोट पाने के लिए क्या बन जाते हैं, चापलूस बन जाते हैं, ठीक है, सिकोफेंट या फ्लैटरर बन जाते हैं। चलिए अगला क्या है, हमें अपने बच्चों को ओमिनस या थ्रेटनिंग वीडियो या फिल्म नहीं दिखाना चाहिए। देखिए, ओमिनस या थ्रेटनिंग का मतलब है डरावना, तो हमें अपने बच्चों को डरावना वीडियो या डरावना मूवी नहीं दिखाना चाहिए दोस्तों। चलिए इसी तरह से हम चलते हैं 8 नंबर सेंटेंस में। इसमें लिखा है जुबिलियंट और रिजॉइसिंग। जुबिलियंट और रिजॉइसिंग का मतलब आनंदित यानी खुश, प्रसन्न, ठीक है। तो खासकर बच्चे ही भोज में जुबिलियंट या रिजॉइसिंग दिखते हैं। चलो, डिनर पार्टी को हिंदी में भोज कहते हैं, प्रीति भोज भी कह सकते हैं। तो जब भोज में लोग जाते हैं तो उसमें बड़ों से ज्यादा रिजॉइसिंग या जुबिलियंट छोटे बच्चे ही दिखते हैं। देखो, जुबिलियंट रिजॉइसिंग मतलब आनंदित या प्रसन्न या खुश, कौन दिखते हैं, छोटे बच्चे। चलिए आगे है नेक्स्ट सेंटेंस में, क्या घरेलू सामान खरीदते समय हमें निगोशिएशन या बार्गेनिंग करना चाहिए या अनिवार्य है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो निगोशिएशन या बार्गेनिंग का मतलब होता है मोल भाव। तो ये कह रहा है कि क्या घरेलू सामान खरीदते समय हमें मोल भाव करने की आवश्यकता है क्या। तो यही है निगोशिएशन या बार्गेनिंग मतलब मोल भाव। चलिए आगे है नंबर 10 और ये लास्ट भी है। लिखा है ऑब्सिक्वस। ऑब्सिक्वस और सर्वाइल। ऑब्सिक्वस और सर्वाइल का क्या मतलब होता है, चापलूस। इसका मतलब भी चापलूस होता है। तो देखो, मुझे अपने निजी फायदे के लिए
ऑब्सिक्वस या सर्वाइल होना पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मुझे फायदा पहुंचाए तो मैं उसके लिए चापलूस हो जाऊं। तो यहाँ पर ऑब्सिक्वस और सर्वाइल का मतलब होता है चापलूस। दोस्तों आपको एंटो का भी और सिनोनिम्स का भी पूरा के पूरा वर्ड्स याद हो चुका होगा, पक्का याद हो चुका होगा। अगर याद हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख करके एंटोनिम्स सिनोनिम्स को अपना बना सके। दोस्तों एक एक मार्क्स भी कम आएगा ना, एक मार्क्स से आपको जॉब नहीं मिल सकती है दोस्तों। मैं आपको मदद करता हूं। इस समय रात हो चुका है और मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। तो ये हमारे परिश्रम के लिए आपको लाइक तो दबाना ही है, साथ साथ सब्सक्रिप्शन का बटन जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको उसको दबाइए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि हमें प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए काम करता रहूं। दोस्तों फिर मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में मुलाकात करने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। बाय बाय, जय हिंद।